Hello students, welcome to my class. Today we will do the some points of pair of angles. In the last video we also have done some points of pair of angles like complementary angles जिनका सम 90 होता है, supplementary angles जिनका सम जो है 180 होता है, adjacent angles जो एंगल बिल्कुल साथ में होते हैं. एंड टुडे वी विल स्टार्ट लीनियर पेयर. आज हम करेंगे लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में क्या होता है कि अगर आपको एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे 1 और 2, जहाँ पर दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक 1 और एक 2, तो इन दोनों का सम क्या ले सकते हो आप? 180 ले सकते हो. यानी कि एक ही लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बने हुए हैं उन सब का सम आप 180 राइट कर सकते हो. इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर. लाइक यहाँ पर देखिए ए डी एक लाइन है, इसके ऊपर 3 एंगल्स बने हुए हैं एक्स वाई जेड, तो तीनों का सम हमने क्या राइट कर दिया? 180. डेट इज अ लीनियर पेयर. इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर. नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे ये दो लाइंस हैं, दिस वन एंड दिस, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. इंटरसेक्ट मीन्स कट कर रही है एक दूसरे को. ठीक है, तो यहाँ पर 4 एंगल्स बन गए आपके 1 2 3 4. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 किसके होगा? एंगल 2 के इक्वल. एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. क्यों? क्योंकि ये दोनों आमने सामने वाले एंगल्स हैं जिनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. 1 के ऑपोजिट कौन सा है? 2, तो 1 इज इक्वल टू 2. 3 के ऑपोजिट कौन सा है? वर्टिकल मीन्स बिल्कुल सामने. 3 के सामने कौन सा एंगल है? 4, तो 3 इज इक्वल टू 4 आप राइट कर सकते हो. क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन. अप टू द 6 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन. फ्रॉम 7th क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स. आपको एक्स की वैल्यू पता करनी है और आपको ये डायग्राम दे रखा है. ठीक है, डायग्राम से आपको क्लियर है कि एक ही लाइन के ऊपर 3 एंगल्स बने हुए हैं, दिस दिस एंड दिस. क्लियर? अब इनको इनकी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इनको क्या करेंगे? हम लीनियर पेयर का फॉर्मूला लगाएंगे कि तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 के इक्वल रख देंगे. ठीक है, पहले 2x प्लस 10 एंगल ले लिया, फिर 50 एंगल ले लिया, फिर x माइनस 15, तीनों एंगल्स लेके 180 के इक्वल रख दिया. दैट इज अ लीनियर पेयर. रीजन जरूर दोगे यहाँ पर. एक्स एक्स वाली जो टर्म्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं. 2x प्लस एक्स 3x हो गया. जो विदाउट एक्स टर्म्स है वो अलग से ऐड हो जाएंगी. ठीक है, इजिकल टू 180. 45 जो है प्लस में, पहले उधर जाके वो माइनस में हो जाएगा. 3x इज इक्वल टू 135 आ गया, और जो 3x के साथ मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री. क्लियर? ऐसे ही आपने 7th के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं. ठीक है, सी द 8th क्वेश्चन. इफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 78 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. आपको एक डायग्राम दे रखी है, इस डायग्राम में आपको एक एंगल 78 दे रखा है. ठीक है, बाकी 3 एंगल्स आपको पता करने हैं. ठीक है, अब डायग्राम से ही क्लियर है. इंटरसेक्ट करिए 2 लाइन्स, तो वर्टिकली ऑपोजिट वाला केस आएगा एक तो इसमें. तो पहले सबसे पहले देखो y इज इक्वल टू 78 के इक्वल आ गया. y की वैल्यू क्या आ गई? 78 के इक्वल. क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. और आपकी y की वैल्यू यहाँ पर आ गई. ठीक है, 78. अब हम क्या करेंगे कि x और z निकालने के लिए यहाँ देखिए ए बी एक लाइन है. ठीक है, और इस लाइन के इस साइड, नीचे वाली साइड x और y दो एंगल्स बने हुए हैं. दोनों का सम क्या होगा? 180. क्यों? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है. तो x प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 78. तो x प्लस 78 इज इक्वल टू 180. ठीक है, लीनियर पेयर हो गया. x की वैल्यू आप निकालोगे माइनस करके, x की वैल्यू आ गई. क्लियर? x की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 102. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमने z निकालना है. तो x और z देखिए किस रिलेशन में है. x की वैल्यू आपके पास आ गई है ना, कितनी आई है? 102. ठीक है, x और z वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, आमने सामने वाले एंगल्स हैं, और आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. x इज इक्वल टू आप z लिख दोगे और ब्रैकेट में लिख दोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है? 102. तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 102 आ जाएगी. ठीक है, एक आपका आंसर ये वाला हो गया. क्लियर? नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन. इफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन दी रेशियो 7:8. अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं लेकिन ये एंगल्स डिग्री में नहीं है, रेशियो में है, तो फाइंड द एंगल्स. जब भी कोई चीज़ रेशियो में होती है तो हम उसके साथ x मल्टीप्लाई जरूर करते हैं. ठीक है, और आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आप क्या होता है आपके पास रीज़न कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं अगर उनका प्लस क्या हो? 90 के इक्वल हो. तो हमने 7 और 8 को प्लस कर लिया, इज इक्वल टू 90 रख लिया.
ठीक है। लेकिन 7 और 8 को सिंगली प्लस नहीं करेंगे, इनको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। ठीक है, 7 और 8 15x आ गए, इन दोनों को प्लस करके 15x इजिकल टू 90, 15 डिवाइड में चले जाएगा और x की वैल्यू आ गई 6। अगर आपके पास x की वैल्यू 6 आ गई, अब आपको दोनों एंगल्स पता करने हैं जो आपने 7x और 8x लिए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता करने के लिए 7x ले लो पहले। ठीक है, x की वैल्यू 6 है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो 7 को, 42 डिग्री आ गया। और 8x है सेकेंड एंगल, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 डिग्री आ गया। ठीक है, अब दोनों को अगर प्लस करके देखोगे ना आप 42 और 48 को, ठीक है, यहाँ पर शो नहीं करना, लेकिन आप चेक कर सकते हो कि दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर 90 आएगा। इट मीन्स आपके जो एंगल्स है वो सही फाइंड आउट हुए हैं। 10th क्वेश्चन देखिए बेटा आप। 10th क्वेश्चन में है एंगल इज 50 डिग्री लेस देन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड द एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल है जो 50 डिग्री लेस है, किससे? उसके ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। कोई एंगल है वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 50 डिग्री कम है। फाइंड द एंगल, वो एंगल पता करो और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी फाइंड आउट करो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। यहाँ पर आप एंगल सपोज कर लोगे, लेट एन एंगल एक्स, कोई भी एंगल ले लो, एक्स आपने अब एंगल ले लिया। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालूँ तो कैसे निकालते बेटा? जो भी एंगल होता है उसको 90 में से माइनस करके, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री भी एंगल आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, जो एंगल है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 50 लेस है। तो आप एक तरफ एंगल लिख दोगे, एक तरफ अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दोगे। ठीक है, अगर लेस कहा है तो -50 कर दोगे, अगर प्लस कहा होता मोर कहा होता तो आप प्लस कर देते यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 90 -x -50 आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे, एक्स वाली टर्म्स एक तरफ आ जाएंगी, -x लेफ्ट में आके +x हो जाएगा। 90 में से 50 गए 40। ठीक है, x 2x हो गया और 2 डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, x इजिकल टू 20 आ गया। तो आपका एंगल जो है वो 20 डिग्री आ गया। और अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 में से माइनस करके निकाल लोगे, डेट इज़ अ 70 डिग्री। क्लियर? आगे देखिए बेटा 11th क्वेश्चन, एन एंगल इज 60 डिग्री लेस देन द 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। कोई एंगल है जो 60 डिग्री कम है, किससे? उसके सप्लीमेंट्री एंगल के 3 टाइम्स से। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दी कि जो भी सप्लीमेंट्री एंगल है उसको 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई भी करना है हमने। ठीक है, तो आपने एंगल और उसका सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो पता करना है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम अपना एंगल सपोज कर लेते हैं कि लेट एन एंगल एक्स की जो एंगल है हमारे पास वो एक्स है। अगर सप्लीमेंट्री की बात हो रही तो आप सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लो 180 में से एक्स को माइनस करके, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला था 90 में से माइनस करके, हम यहाँ पर 180 माइनस एक्स राइट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बेटा, एक्स एक तरफ आपने एंगल लिख लिया, एक तरफ आपने सप्लीमेंट्री एंगल लिख लिया। अब जो आपका एंगल है वो सप्लीमेंट्री का 3 टाइम्स मीन्स को 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस लेसन क्या करना उसमें से 60 लेस कर दिया। ठीक है, ये हमारे पे इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे। अब हम 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 540 आ गया, माइनस का साइन, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। याद रखना अगर किसी ब्रैकेट के बाहर जो है कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उन दोनों को ही मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, -60 एज इट इज़ रह गया, एक्स वाले टर्म्स लेफ्ट में ले गए, 4x बन गया और यहाँ पर 540 में से 60 माइनस के 480 बन गया। तो डिवाइड करके आपकी एक्स वैल्यू आ गई 120 डिग्री, यानी कि आपका एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। और आपने इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 180 में से 120 माइनस कर दोगे, डेट इज़ द 60। ये आपका क्या आ जाएगा